वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नए नेटवर्क के बारे में। ठीक है ना, पुराने नेटवर्क के बारे में आप लोगों ने देख लिया और उसके रिस्पेक्ट में आईपी एड्रेस भी हमने कुछ बताया था, उसमें भी देख लिया। अब नए नेटवर्क में हम जिस डिवाइसों का प्रयोग किया है उनको हम लोग राउटर्स कहते हैं। राउटर इज नथिंग, राउटर क्या है कि एक तरह का नया डिवाइस है जो हमारे आजकल के नेटवर्क में काम आता है। तो मैं अभी काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। आपको मैंने कल बताया भी था, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। यस, तो पहले ये देखिए। हाँ, चला गया। या ये देखिए, अभी जो नया नेटवर्क है उसमें हमने राउटर राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है। राउटर का एक दूसरा नाम भी है, मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। तो ये जो राउटर्स हैं ये आज के कम्युनिकेशन के लिए बहुत जिम्मेदार माने गए हैं। सन 2005 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी को एडवाइस किया गया, और एस एम पेट्रोडा जी थे, अभी भी हैं वो। उन्होंने एक एडवाइस दिया कि अगर आप रियली में चाहते हो कि पूरे इंडिया में सभी के घरों में इंटरनेट हो, हर डिवाइस से इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो आपका जो पुराना जो टेलीफोन लाइन है इस पर आप जो इंटरनेट देने की बात कर रहे हैं, इस पर ये सारी बातें संभव नहीं हो सकती। इसके लिए आपको एक नई लाइन बिछानी पड़ेगी, जो एक दिन में तो संभव है नहीं। और दूसरा, आपको एक नए तरह का डिवाइस जो आजकल यूज हो रहे हैं, जिसे मिनी सुपर कंप्यूटर राउटर के नाम से जाना जाता है, उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली तीन तरह का राउटर उनके सजेशन पे, प्लानिंग के आधार पे हमने तीन तरह का राउटर यूज किया। एक को हमने बोला कोर राउटर, दूसरे को बोला हम लोगों ने प्रोवाइडर एज राउटर। जो बीएसएनएल में यूज हुआ, अभी आपको स्क्रीन शेयर दिखाते हैं। स्क्रीन शायद नहीं जा रही होगी ना। यस, स्क्रीन अभी आपको आ रही। यस, ओके। यस सर। चलिए, इसमें जो राउटर्स हैं, जो तीन तरह के राउटर्स यूज किए गए थे, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो राउटर्स यूज किए गए वो तीन तरह के राउटर थे। एक को हम बोला हम लोगों ने कोर राउटर, ये बीएसएनएल में यूज किए गए। दूसरा हमारे पास प्रोवाइडर एज राउटर। तीसरा, ये नई लाइन बिछाई गई पुरानी लाइन को रखते हुए, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपने कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा और घर पे ले आए। ठीक है। और सपोज करो कि आपने लाए और आपने टीवी ऑन किया, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि मान लो मेहका ने एक राउटर लैपटॉप खरीदा और टीवी ऑन किया, बड़े खुश थी कि हमने 50-60 हज़ार का नया एक लैपटॉप खरीदा है। लेकिन हुआ ये कि वो जैसे टीवी ऑन किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे अनाउंसमेंट कर रहे थे कि ये जो मीका जी ने राउटर लैपटॉप खरीदा है, इस तरह का राउटर लैपटॉप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो मीका, आपका क्या रिएक्शन होगा, पहले तो आप ये बताइए। अगर आपने खरीदा और इस तरह का आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस केस में क्या होगा? या सर रिग्रेट होगा, सोचती थोड़ी देर बाद खरीद लिया हो, मतलब हाँ, थोड़ी देर तक नहीं खरीदा होता। बिल्कुल, कहने का मतलब हमने, लेकिन आपके लिए वो राउटर उसी कीमत का रहेगा, उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। आपने खरीदा जितने का खरीदा हो, 50 हज़ार 1 लाख का जो भी खरीदा हो, आपका राउटर की वैल्यू वही होगी। आप उसके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे आप इसकी जानकारी नहीं होती तो भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको उखाड़ के फेंक नहीं देंगे। ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे पुरानी लाइनें, अरबों रुपए की लाइनें हमारी जमीन के अंदर बिछाई गई हैं। ठीक है। अब हम कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीज आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरानी लाइनों को उखाड़ के फेंक दें और नए ले आए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर है इसका। जैसे कि रिलायंस ने 4G में बहुत मेहनत किया, 3.95G को 4G करके बांट दिया उसने। अब चाहे 5G आए ना, उसमें रिलायंस तो आगे आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 5G लाने के लिए 4G के रिस्पेक्ट में नई चीजें नहीं लगा सकता। 4G के ही 5G बना बना के बेचेगा। ठीक है। तो डेफिनेटली वो बात नहीं आएगी जो कि अगर कोई नई कंपनी डायरेक्टली 5G लाएगा, जैसे कि एमटेनल डायरेक्टली 5G ला रहा है, तो डेफिनेटली एमटेनल का एक अलग रूल होगा, वो अलग पहचान बनेगी। जो भी चीज नई होगी, घर में हर कोई नई नई चीज आती है, उसकी वैल्यू अलग होती है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, दो राय ही नहीं हो सकती। ठीक है ना। पुरानी चीज तो पुरानी होती है, उसकी इंपॉर्टेंट अलग होती है। तो उसी तरह से जो पुराने नेटवर्क थे, जो हमारी पुरानी लाइनें थी, जिसपे सन 2005 में जब ब्रॉडबैंड हम लोगों ने पहली बार दिया, पहली बार जब हमने ब्रॉडबैंड दिया, तब लोगों को इंटरनेट का मतलब समझ में आया कि इंटरनेट बहुत अच्छी चीज होती है। इंटरनेट के माध्यम से हम दूर दराज तक जुड़ सकते हैं।
एक दूसरे को हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से सीधा सीधा वीडियो पिक्चर सब, पहली बार जब ब्रॉडबैंड दिया तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल किया था उस टाइम पे, बीएसएनएल ने फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल किया, तो ये पॉसिबल था। लेकिन जब हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे तो गांव वाले में जाते थे तो गांव वाले मना कर देते थे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उतना मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं थी बीएसएनएल की, बट स्टार्टिंग वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन उसके आने से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हम लोग इंटर पास किया या हम लोग इंजीनियरिंग का एडमिशन के लिए हम लोग एग्जाम देते थे, तो हमारे सारे रिजल्ट न्यूज़पेपर में आते थे, वो कहीं टीवी पे या उस जगह नहीं आते थे कि हम, या आज की तरह की तुरंत गए साइट पे रोल नंबर डाला और तुरंत मिल जाते थे। हमें पेपर खरीदना पड़ता था और पेपर में उस रोल नंबर, और मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मुझे अगर इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखना था, मुझे याद आ रहा है, तो मैं अपने इंटर के रिजल्ट के लिए पहली बात तो मैं, मेरे फादर आईएएस थे तो वो पोस्टिंग उनकी उधर थी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में कोई पेपर नहीं छपता था, उसका जो पेपर जो रिजल्ट वाला पेपर था वो वाराणसी जिले में छपता था। ठीक है, तो बनारस जिले से मिर्ज़ापुर आने में, जिस दिन कोई रिजल्ट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो आने में 3 से 4 दिन लगते थे। ठीक है, तो उस समय रिजल्ट आने के लिए भी अगर मैं पहले से लोकल जो मिर्ज़ापुर के न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर थे या जो रिजल्ट बताने वाले लोगों ने दुकान खोल रखे थे या कॉलेज के जो हैंड ओवर किया हुआ था, वो रिजल्ट बताने के लिए बहुत पैसा लेते थे। ठीक है ना, और रिजल्ट का पैसा जो जैसा पास होता था ना उस हिसाब से बताते थे वो। अगर आप फर्स्ट डिवीजन उसमें आता था, फर्स्ट डिवीजन है, पास है, या फेल का तो रिजल्ट में नाम ही नहीं आता था। फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 डिवीजन आते थे उस टाइम पे, और फेल वाले का न्यूज़पेपर में कोई नाम नहीं होता था, कोई रोल नंबर नहीं होता था। ठीक है, तो पहले तो मुझे 3 दिन इंतजार करना पड़ता था, और मैं गया रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट में मेरा तो नाम मैं पूरे जिले में टॉप किया था, तो मेरा वहाँ पे सबसे ऊपर A1+ करके एक अलग तरह से वो मार्क किया हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई आप पहले 500 बताओ दोगे, तब तो मुझे आइडिया नहीं था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं मुश्किल से 20 रुपये लेके गया था, क्योंकि घर उसमें 20 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो ये बात है 94 की, तो उसमें 20 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो मैं वहाँ पे लेके गया। तो मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि लोगों ने कहा 20 रुपये फर्स्ट डिवीजन है तो 20 रुपये का होगा, लेकिन उन्होंने कहा 500 रुपये लगेंगे। अब मेरे तो होश ही उड़ गए, मैंने 500 रुपये तो उतना तो है ही नहीं मेरे पास में, नहीं आप बताइए। और रिजल्ट कितना प्रेशर रहता था वो दिन मुझे याद आता है, और अच्छा लगा आपसे बात करके कि मैं अपने एक पुराने दिन को याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं कहा आप लेके आओ, आपका परेशान मत हो। ठीक है, मैं घर गया, पापा को बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, कह रहे अरे, कह रहे पैसे कितने बताया, तो कह रहे तुम बिल्कुल टॉप किया है, तुमने कुछ नीचे किया ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट, आज आज अब क्या है, आप तुरंत साइट पे जाओ, रोल नंबर डालो, मोबाइल पे आ जाता है बहुत सारे। तो वो एक सपना था कि जब 2005 में जब पहली बार इंटरनेट का वो आया कि भाई आने वाले टाइम में हर एक आदमी भी अपना रिजल्ट खुद ही साइट पे जाके देख पाएगा, ये पॉसिबल हुआ जब बीएसएनएल ब्रॉडबैंड दिया। तो उसी समय गवर्नमेंट जो हमारी थी मनमोहन सरकार की, तो उनके टेक्निकल एडवाइजर थे सेम पेट्रोडा। 1984 से इंदिरा गांधी ने जब बोला था तब से लेके और आज मोदी गवर्नमेंट है, इंडियन टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर वही है, फादर ऑफ टेलीकॉम भी उन्हीं को बोला जाता है। तो उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने सलाह दी कि अगर आप इंडिया में चाहते हो कि हर एक घर में लोगों को इंटरनेट मिले, या आज जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये चीज उन्होंने उस समय देख लिया था। तो उन्होंने कहा तो आपको एक नई लाइनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ये नई लाइन अलग से सेपरेट आपको बिछाने पड़ेंगे, और इसमें राउटर का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी के तन में उन्होंने 3 तरह का राउटर की कैटेगरी बनाई गई थी। एक कोर राउटर, बीएसएनएल ही उस समय था तो बीएसएनएल ही, और आज भी ये गवर्नमेंट की वही लाइन है। दूसरा प्रोवाइडर राउटर, तीसरा कस्टमर राउटर। ये लाइनें जब बिछाई गई, कैसे बिछाई गई, इसका एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे सामने आएगा। ये लाइनें इस तरह से बिछाई गई। ये पहले नेशनल लाइन बिछाई गई, इंडिया में कहाँ कहाँ बिछाई गई आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इंडिया में बिछाया गया दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलोर में, और ये सबको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधा भी जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली भी घूम फिर के भी जुड़ा हुआ है। अब मेरा आपसे सवाल है सभी लोगों से, चैट के माध्यम से बताएं ये कौन सा टोपोलॉजी है। विच टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब मेश, स्टार, ब्रिज, ये सब टोपोलॉजी आप शायद सुने हैं। यस, आपने से किसी ने आंसर दिया। यस, स्टार स्टार, सबने जल्दीबाजी कर दिया, आप लोगों ने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। मेश, प्रियांशी, वेरी नाइस। इट इज अ मेश टोपोलो, क्योंकि ये हर एक राउटर सबसे जुड़ा है। देखो सारे राउटर सबसे जुड़ा है। यस विधि, ठीक है ना। तो दिस इज द मेश टोपोलॉजी, इसलिए ऐसा इसलिए किया गया कि नेशनल लाइन है,
इंडिया की लाइन, ये नहीं कोई और कंपनी आके बिछाएगी, ये भी याद रखना। ये जो लाइन बिछी है हर कंपनी नहीं बिछा सकती, ये गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रहेगी, और बाय डिफॉल्ट ये बीएसएनएल के पास है। इसका एक और नाम है एमपीएलएस स्कोर, और इसको NIB2 बोला गया, NIB2 यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, NIB नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2, दिस इज NIB2। जो पुरानी लाइन थी उसको नाम दे दिया NIB1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। जो पुरानी लाइन पर इंटरनेट दिया उस पर हमें, ऐसा नहीं पुरानी लाइन कि हम उखाड़ के फेंक नहीं सकते, तो ये अभी भी है पुरानी लाइन। अभी हम उसको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ये नई लाइन व्यवस्था बिछाई गई, और ये लाइन किसके पास है, मैनेज कर रहा बीएसएनएल। उसके बाद ये लाइन, ये सब ऑप्टिकल फाइबर, इसके बाद जो ये दूसरी लाइन इसको जोड़ी गई इस लाइन से, ये आपका जो लाइन था इसको हम लोगों ने बोला पी राउटर, या इसका दूसरा नाम है आईएसपी। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन, जो लोग इंटरनेट देते हैं, रिलायंस, बीएसएनएल, टाटा, इवन बीएसएनएल भी एक आईएसपी है। तो यहाँ पे वो प्रोवाइडर एज, इसको पी राउटर भी बोलते हैं। इसके तीन नाम हो गए, पी प्रोवाइडर एज, सेकंड आईएसपी, थर्ड इज द ओनली पी राउटर। ये किसके पास होगा, सारी कंपनी जहां चाहे बिछाए, कोई मना नहीं है। रिलायंस ने खूब बिछाए, जम के बिछा, खूब पैसे लिए, 3 लाख करोड़ रुपए का करीब लोन हो चुका है, उस लोन के आधार पर उन्होंने खूब सारे लाइनें बिछाई हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज करो आपका कॉलेज का कैंपस है, ये मान लो एलटीटीसी है, एलटीटीसी में जितने लोग काम कर रहे हैं सबको इंटरनेट देना थ्रू वाईफाई, थ्रू ब्लूटूथ या लैन केबल के, तो यहाँ पे एक राउटर लगाया जाएगा, दिस इज द कस्टमर एज राउटर। और एक दूसरा इसे एक राउटर ये भी हो सकता है एक्सचेंज में भी लगाया गया, जहाँ पे आपका पुराना एक्सचेंज में स्विच लगे हुए हैं, ठीक है ना, दैट इज ओके। जहाँ पे स्विच लगे हुए हैं वो भी यहाँ पे, ठीक है। और फिर कैंपस के अंदर राउटर लगाएंगे। रिलायंस ने फिर क्या किया, यहाँ से यहाँ तक स्विच लगा के, और यहाँ पे उन्होंने टावर लगा दिया। तो अगर आपका मोबाइल फोन जियो का है सपोज करो, ठीक है, तो आप सीधा यहाँ से टावर से यहाँ जुड़ रहे हैं, स्विच में जा रहे हैं, और कस्टमर एज राउटर पे आ गए, प्रोवाइडर एज राउटर पे आ गए, फिर ये नेशनल लाइन पे आ गए, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल कम्युनिकेशन है आज की डेट में। ये नई लाइनें बिछाई गई जिनमें राउटर्स के प्रयोग किए गए। राउटर्स एक मिनी सुपर कंप्यूटर के समान है, ठीक है। और लाइनों को किस तरह से बिछाएगा, ये जो नया डायग्राम है आपके स्क्रीन के सामने है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो मेन लाइन है उसको मेश टोपोलॉजी के तहत जोड़ा गया, ताकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, ब्रेक ना हो। सेकंड इज द प्रोवाइडर एज राउटर, थर्ड इज द कस्टमर एज राउटर। जो कैंपस में लगाया जाएगा, एक्सचेंज में लगाया जाएगा, जहां भी बदला। और एक मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस, बीएसएनएल के पास तो दोनों ही है, पुरानी लाइन फेंक नहीं सकता, जिसके लिए मैंने लैपटॉप का एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, ठीक है। एक तो पहली चीज ये हो गई कि नया नेटवर्क आपका ये हो गया। नंबर 2, व्हाट इज द सर्वर। सर्वर के बारे में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, एनी क्वेश्चन। सर्वर के बारे में कुछ पूछा था, अगर पूछा तो हो, अगर बताया हो, यस या नो। सर्वर के बारे में बताया था, ठीक है। सर्वर क्या होता है एक बार फिर से बोलिए, आप ही बताइए। सर, पर्टिकुलर कंप्यूटर जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, इसका मतलब सबको बताया, राइट। सपोज करो, देखो ये जो मेरा कंप्यूटर है, ये मान लो एक सर्वर है, दिस इज द सर्वर, ठीक है ना, दिस इज द सर्वर। ये मान लीजिए किसी बैंक का सर्वर है, कोई भी चीज के जो भी काम के लिए डेडिकेटेड करोगे सर्वर हो सकता है। आप अपना वेबसाइट खोलोगे, वेब सर्वर हो जाएगा, ठीक है, एक बैंक का सर्वर होगा, ठीक है। अब आज की डेट में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है यहाँ से लेके, और यहाँ पे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज के डेट में अगर आप मोबाइल फोन से भी करेंगे तो कुछ सोचना या कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा ये टावर पे लगे पड़े हैं, आप यहाँ से टावर पे जुड़ जाएंगे, और आपका स्विच में जाएगा, फिर कस्टमर एज राउटर में जाएगा। ये दोनों चीज हमेशा कंबाइन रूप से कहीं ना कहीं होगी लोकल में, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडर है, फिर यहाँ पे इस एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरे राउटर से होते हुए इस कंप्यूटर में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। दिस इज द सर्वर। तो एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैन। लैन का क्या मतलब है, या टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कितने होते हैं, सभी लोग बताइए। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क तो सुना ही होगा ना, जो भी आप जानते हैं। यस, लैन मैन मैन निशांत, ठीक है। अभी लैन मैन वैन के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना, ये ठीक है, आप अपनी तरफ से, मेरी तरफ से कुछ नहीं बताया ना। यस, विवेक ने भी, नो सर, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। संजय, संजय आपने कहीं से पढ़ लिया 2 टाइप्स ऑफ लैन एंड वैन, चलिए कोई इश्यू नहीं है। देखिए, अगर आप बुक्स के बारे में जाएं या उसके बारे में जाएं, तो आपको टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क लिखना हो तो आप लोग लिखेंगे लैन भी लिखेंगे, मैन भी लिखेंगे,
कैन भी लिखेंगे, सैन भी लिखेंगे, पैन भी लिखेंगे और वैन भी लिखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एरिया नेटवर्क है, अर्लियर ही बनाया गया और अभी आपके बुक्स में भी मिल जाएंगी, क्योंकि बुक्स में सारी चीज़ें अपडेट नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आज की बात की जाए तो आप लोग ऐसे लिख के आओगे, लैन लोकल एरिया, मैन कंट्री एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, स्कैन मतलब कंट्री, एस मतलब स्टेट, पी का मतलब पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, वाइन का मतलब डब्ल्यू वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, ये एज पर जब शुरुआत कोई भी चीज की जाती है तो एक तरीके से ऐसा प्लानिंग था कि इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, समय बदला, राउटर्स के प्रयोग किए गए और आज की डेट में अगर हम लैन के बारे में बात करें तो लैन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट। जो कस्टमर एज राउटर है, कौन सा कस्टमर एज राउटर है, उसका एक पोर्ट वो लैन कहलाएगा। सिंपल सी बात है, यानी ये एक लाइन में आ गए। इसी राउटर का एक पोर्ट निकाल ले, दूसरा पोर्ट निकाल ले और सेम जगह पे दो कंप्यूटर रख लें अलग अलग, तो दे आर टू डिफरेंट लाइन, दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन कहलाएंगे। ठीक है ना, तो आज की डेट में और एक चीज और कि लाइन की दूरी कितनी संभव है, अगर आप बुक्स में बात करेंगे कहीं लिखा होगा 10 मीटर, कहीं लिखा होगा शायद 100 मीटर, कहीं लिखा होगा 1 किलोमीटर। तो भाई ये जो आंसर है ये गुजरे जमाने की है, पुराने जमाने की है, आज के लिए वैलिड नहीं है। आज को लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो केबल यहाँ पे जो हमारा फोन लाइन है, ये पोर्ट जितनी दूरी तक जाए वो सारा का सारा पोर्शन इस लाइन के लिए, अगर लौट घूमते फिरते यहीं पे आ जाए तो लाइन कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये जो इसमें हम लाइन केबल यूज करते हैं तो लाइन केबल की डिस्टेंस होती है बेसिकली 90 मीटर होती है। ठीक है, लेकिन अब 90 मीटर से आगे जाना है तो यहाँ पे आपका लाइन स्विच में आप एक मीडिया कन्वर्टर यूज करिए। ठीक है, और मीडिया कन्वर्टर से ऑप्टिकल फाइबर में कर गए, और ऑप्टिकल फाइबर जितनी दूरी तक जा सकते हैं, 100,000 किलोमीटर भी जा सकते हैं, चले गए वहाँ। अगेन आपने मीडिया कन्वर्टर यूज किया और सेम स्विच लगाया और कंप्यूटर जोड़ लिया आपने। ठीक है ना, कंप्यूटर जोड़, अगर इस कंप्यूटर से घूमते फिरते, हाँ लाइन केबल मतलब इथरनेट पोर्ट से, यस विवेक, इथरनेट पोर्ट से। ओके, इथरनेट पोर्ट से आप यहाँ पे एक कंप्यूटर में जुड़ेंगे तो इथरनेट पोर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लीजिए कि आपकी दूरी यहाँ से इसी स्विच से केबल, आपके घर में भी मान लो अपने केबल से इथरनेट पोर्ट से लगा रहे हो और आपके पास दूरी अगर बढ़ानी है तो उस केस में आपको क्या करना है, इस केबल को एक मीडिया कन्वर्टर लगा दो। मीडिया कन्वर्टर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल। एक चाइनीज का भी मीडिया कन्वर्टर हवाई का आता है, वो करीब 100 किलोमीटर दूर तक ट्रांसमिट कर सकता है इसके सिग्नल को, क्योंकि एक जो केबल इसकी दूरी तो 90 मीटर है, जो लाइन केबल सिंपल है। तो अगर इस केबल की हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे केबल पूरा डिटेल आपको समझाएंगे, तो अगर इसमें मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे तो जितनी दूर चला गया तो घूमते फिरते अगर 100 किलोमीटर घूम फिर के भी लौट के राउटर के इसी पोर्ट पे आ गए, स्विच में जितना भी लगाओ सब घूम फिर के इसी स्विच में आ गए, ऑल आर द सेम लाइन। तो पहली चीज, लाइन का मतलब राउटर का एक पोर्ट होता है, ना कि दूरी होती है आज के हिसाब से। ठीक है, ये बात सही है कि पूरे कैंपस की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ही पोर्ट आएगा, ये नहीं कि, लेकिन अगर इसी राउटर के पोर्ट से मैं दूसरा कंप्यूटर लगा दूं, यहाँ पे स्विच लगाऊं दूसरा लगा दूं, तो एक ही जगह पे दो कंप्यूटर अलग अलग रखे हो तो दे आर टू डिफरेंट लैन और वो आपस में वाइन कहलाएंगे। जैसे कि तंजय ने बोला कि लैन और वैन, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, लैन एंड वैन। लैन का मतलब राउटर का एक पोर्ट, वैन का मतलब टू डिफरेंट लैन, मे भी सेम राउटर हो सकता है, यानी कि अब वो चीज खत्म हो गई कि वैन है तो 1000 किलोमीटर दूर होगा दूसरे जियोग्राफी, ऐसा नहीं। वैन का मतलब राउटर का दूसरा पोर्ट होगा, सीधी सी बात। बाकी जो कैन मैन सैन पैन है ना, वो आज की डेट में वैलिड नहीं है। शुरू में थे वो अलग मैटर है, लेकिन आज की डेट में जब से फाइबर आया बहुत सारी चीजें हमारी बदल गई। ठीक है ना, तो ये चीज तो पहले क्लियर हो जानी चाहिए, लाइन मैन कैन क्या मतलब है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक काम करते हैं, अभी मैं अपने कैंपस का पहले एक वीडियो दिखाता हूं, उसको ध्यान से सुनिए, और आपका एक असाइनमेंट भी है, 2 असाइनमेंट देने हैं, तो इस वीडियो को पहले आप ध्यान से सुनिए, इसका मैं लिंक भी शेयर करूंगा ग्रुप में। मैं अपने कैंपस के पहले नेटवर्क के बारे में बात कर लेता हूं, थोड़ा आपके दिमाग में आ जाएगा, थोड़ा मैं धीरे धीरे और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, तो अपने लाइव कैंपस के सर्वर का नेटवर्क डिजाइन मैंने कैसे किया, और इसी को मैं लोग पैकेट ट्रेसर यानी प्रैक्टिकली मैं आपको करवाऊंगा भी। ठीक है, तो पहले मैं वीडियो शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद इसको ध्यान से सुनिए, और आपको इसको आपको लिख के राइटिंग में आपको देना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही। मैं लैन सर्वर का एक
एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि हाँ ये ऑलरेडी ये नहीं है। ये LAN सर्वर है, इसको ध्यान से। ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये BSNL का पार्ट है तो हमने BSNL GMPT गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जो भी हम देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया ना, अब दुनिया में 3 ही तरह के राउटर हैं, ठीक है। तो एलटीटीसी में जो राउटर लगेगा एक कस्टमर एज राउटर होगा, और ये कहाँ से आया होगा, प्रोवाइडर एज राउटर से आया होगा, यानी बीएसएनएल का पार्ट है, वहां से हमने लिया। अब कैंपस के अंदर मुझे इंटरनेट या लोगों को जोड़ना है तो डेफिनेटली यहाँ से हम स्पीड और बैंडविड्थ, उसे बोलते हैं ना बैंडविड्थ खर्च करते हैं। तो ये 100 Mbps का करंटली बैंडविड्थ है, 1000 Mbps का हम लोगों को मिल गया, लेकिन अभी ये कंपेटेबिलिटी बनी नहीं है, तो देखते हैं कैसे करना है। अभी आपको फिर से वीडियो आगे कंटिन्यू। इसमें ये हमारा GMTT गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे CAT6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेटवे स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और देखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट BSNL से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं भी एक ISP हो गया लोकल कैंपस के अंदर। और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा है। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर CAT6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो 2 डिफरेंट लाइन, सेम राउटर यूज कर रहे लेकिन 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया, जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन कहलाएगा। और इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 28 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे LTTC के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है।
इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रिलेटिव हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, इसमें से हमने 4 फाइबर एक किए ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दिस इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ लूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो दो आ गए और दो यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, दो इनकमिंग हो गया, दो आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ भी यूज कर सकते हैं, 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा, ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर है। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है, इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है, उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लैन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लैन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लैन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी केबल लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन तो मिल जाइए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTPC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो बीच वाला PC है ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTPC का सारा जो लोग काम करते हैं। एक बार आप सभी लोग ना इस वीडियो को देखना, इसके अंदर आपके असाइनमेंट है कि इसमें मैंने आपको इन चीज़ें बताई हैं। एक तो मैंने आपको AAA सर्वर के बारे में बोला है, एक DHCP के बारे में बोला है, और स्पीड कैसे बांटी जाती है आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड कैसे बांटी जाती है। एक ही लाइन आती है, पहले स्विच में लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बांटना शुरू करते हैं उसको। ठीक है, तो स्पीड जैसे ये आप जैसे देख पाएंगे PPT में यहाँ पर। यस, तो इसमें जो कैंपस की है अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे,
तो ये तो लैन हो गया, लैन ये पूरा का पूरा लैन होगा। एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ सकते हो, तीसरा स्विच जोड़ सकते हो, चौथा स्विच जोड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने प्लान की हुई है 1 by 1, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख लो और कल हम आपके 1 घंटे की क्लास लेंगे। पहले मैं आपका चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा वीडियो देख रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि क्या चीज़ें छूटी हैं। तो पहले आपके जो वीडियो हैं पुराने मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जो भी चांस छूट गई है पीछे, कोई मैं नहीं चाहता कोई चीज़ छूटे रहे, तो उससे मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी आपको कोई चीज़ पूछनी हो, अभी जितना बताया उसमें या मन में कोई ऐसा सवाल आ रहा हो जो आप लोगों को लगता है कि पूछना चाहिए, तो यू कैन वेलकम एनीवन। विवेक, ओके ठीक है। तो मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कल से आपके क्लास, हाँ यस यस। सर उसमें कहा था कि हम लोग स्पीड को डिवाइड कर देते हैं जितने भी यूजर्स होते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये डायग्राम आपका अभी स्क्रीन पे है। मैंने 100 Mbps की स्पीड ले ली सपोज करो, ठीक है ना, और ये आ गया स्विच में, ठीक है। हम स्पीड को डिवाइड अभी हम नहीं करते हैं यहाँ, जब तक हम यहाँ पे कोई मैकेनिज्म ना लगाएं। तो अभी मान लो यहाँ पे अकेला यहाँ पे कोई कंप्यूटर लगा दें, एक ही लगाएं, बाकी कोई दूसरा कंप्यूटर ना हो। ये पूरा का पूरा 100 Mbps तो मैं अकेले करूँगा, ठीक है ना। इस केस में भी यहाँ पे मैंने कोई चीज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, ठीक है। अगर मैं इसी बिना रिस्ट्रिक्शन का 2 कंप्यूटर लगा दूंगा और एट ए टाइम यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 50-50 बढ़ जाएगा। अगर मैं 3 लगा दूंगा तो उसी से डिवाइड कर लो, 100/3 हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा, मान लो यहाँ 1000 कंप्यूटर भी लगा दूं, लेकिन एट ए टाइम जब लोग करेंगे ना, जितने लोग उतने का डिवीजन होगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 1000 लग गया तो पहले ही बट गया, पहले नहीं बटेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब इस चीज को ये क्या है, उस केस में जब मैंने कोई कंट्रोल नहीं लगाया। अब मुझे क्या है कि कंट्रोल लगाना है, तो मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में ये दिखाया होगा, जो मैं आपका लैब विजिट के अंदर इसमें ये चीज दिखाई, ये दिखा रहे हैं ना आपके सामने लैब विजिट में, यही तो डायग्राम है आपका, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो लैब विजिट में हमें आपको ये दिखा रहे हैं। अभी अभी क्या है कि अभी ये चीज वहां पे नहीं है, हमें यहाँ जो था स्विच में मैंने आपको बताया सीधा यहाँ लगा दो। तो उस केस में क्या होगा, जो 100 Mbps स्पीड है वो सभी को बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना लोग हैं, जितने ज्यादा लगेंगे उतना हिसाब से डिवीजन होता चला जाएगा, और एट ए टाइम जितना लोग यूज करेंगे उतने में से डिवाइड कर दो, ठीक है। कनेक्शन होना एक अलग बात है, स्पीड का बतना, मान लो 100 लोग जुड़ गया, इंटरनेट एक भी नहीं कर रहा हो तो उसमें स्पीड नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे इंटरनेट करना शुरू, अगर कोई अकेले करेगा उसको 100 मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एट ए टाइम 2 लोगों ने रिक्वेस्ट इंटरनेट करना शुरू किया तो 50-50 हो जाएगा, ठीक है। 100 लोग करने लगे तो 1 Mbps मिल जाएगा। ये तो हो गया स्पीड का जब कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें वीडियो में आपको एक चीज बताई कि अगर आप इंटरनेट दे रहे हो कैंपस में, मान लो इस कैंपस में मैं इंचार्ज हूँ, तो अब मैं यहाँ से तो मैंने स्पीड लाए, तो कैंपस के अंदर अब मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि यहाँ पे जो लोग, आपके कॉलेज में भी यही है, जो लोग यहाँ पे आए, लोग जुड़ रहे, चाहे वाईफाई से जुड़ रहे हैं चाहे केबल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे यहीं तक। यहाँ अगर यहाँ पे एक वाईफाई लगा दो, वाईफाई आपके कॉलेज का भी यही हुआ सेम, यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब तक हम ये नहीं लगाए तो क्या हो, सीधे यहाँ से भाग जा रहे थे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी ये बन जाएगी कि नहीं, कॉलेज के अंदर दे रहे हो, मेरे बिहाफ पे इंटरनेट दे रहे हो, तो मुझे एक सर्वर लगाना पड़ेगा। दिस इज अ AAA सर्वर, ये याद करिए, AAA। इसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, बेसिकली कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर तो एक जनरल नाम है, उसके अंदर कई चीजें हो सकती हैं। AAA हो सकता है आपका, एक होता है आपका ये फायरवॉल, फायरवॉल हो सकता है, या और भी तरह के अलग अलग रुकावटें हो सकती हैं जो आप लगा सकते हो। लेकिन जो मेन चीज है वो AAA। पहले ए का मतलब है ऑथेंटिकेशन, दूसरे का मतलब ऑथोराइजेशन, तीसरे ए का मतलब है अकाउंटिंग। अपने कॉलेज को याद करिए, आप जब यहाँ पे इंटरनेट अगर आपके कॉलेज में मिला होगा तो सबसे पहले, अगर फर्स्ट टाइम आपने इंटरनेट किया होगा, सबसे पहले कॉलेज ने रोका होगा, स्टॉप। तो ये क्या, अगर हमने इसको लगा दिया तो अब ये सीधा यहाँ ये वाला रास्ता ना होके, अभी आप जो लोग भी आएंगे इस रास्ते से होके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तुरंत यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर लगा वो कहेगा ठहरो, स्टॉप, ठीक है, पहले यूजर नेम पासवर्ड डालो, यू आर राइट पर्सन या नॉट। तो आपको सबने, अगर आपके कॉलेज में आपको इंटरनेट मिला आपको, यस या नो, पहले बताइए, आपको मिला है? यस सर। वाईफाई से जुड़ते हो तो क्या होता है आप बताओ पहले, क्या होता है फर्स्ट टाइम अगर जुड़े तो? सर फर्स्ट टाइम जब जोड़ा था तब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वहां पे जो टेक्नीशियन होते हैं भैया उनको बुला के करवाया था। तो उन्होंने, ठीक है, आपका यूजर नेम में जब जोड़ा होगा तो पासवर्ड उस पर तो कुछ तो मांगा होगा। यस सर, तो सर वो ही डालते हैं, हमको उन्हें बताया नहीं, उन्हीं ने डाला था। आपको नहीं बताया? चलो यस। जिसका जिसको जिसको बताया उनको बता दो, आप में से कोई है जिसने क्या, यस, लॉग इन टू वाईफाई पोर्टल, यस, ठीक है।
जैसे निशांत ने लिखा है आईडी यूजर नेम पासवर्ड, विवेक ने भी लिखा है, तो आप में प्रॉब्लम आई, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, सभी को यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको सबको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप एलटीटीसी में कभी मान लो ट्रेनिंग करने आओगे और यहाँ हॉस्टल में आप रुकोगे, तो मैं यहाँ के वाईफाई से आप जुड़ोगे तो मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड दूंगा। पहले वाईफाई से जुड़ोगे अलग होगा, लेकिन जैसे जुड़ोगे सबसे पहले कंप्यूटर कहेगा यूजर नेम पासवर्ड बताओ। तो दिस इज ऑथेंटिकेशन, यू आर राइट पर्सन। अब इस सॉफ्टवेयर में प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है कि मैं स्पीड तो मेरे पास 100 Mbps आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस तरह से मैनेज करूँ कि स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होती, 1 Mbps में भी खुश हो जाएंगे वो। अच्छा इंटरनेट 1 Mbps में बहुत है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँ कि किसी भी बच्चे को 1 Mbps से ज़्यादा ना जाए, तो ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ। भले यहाँ आगे क्या है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मैं जो बांटूंगा कि भाई मान लो यहाँ पे मिहिका है, मिहिका को मतलब 1 Mbps से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहीं पे दिस इज ऑथोराइजेशन, मिहिका 10 बजे से 12 बजे के बीच में इंटरनेट ना करे, वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रोविजन कि आपको ये ऑथोराइजेशन बोला जाएगा कि आपको ऑथोराइजेशन किस कैटेगरी का दिया गया है। ये सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो आपको नहीं पता। इंटरनेट जिसने आपको जिसने बोला, जो आपके टेक्नीशियन है, ये उनको पता है कि आपको किस कैटेगरी में रखा है, आपको कौन सी। ये भी हो सकता है कि बहुत सारी वेबसाइटें आप ना खोलें, ये भी पॉसिबल है, ये ऑथोराइजेशन में आता है, ठीक है। थर्ड है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने किया और मेरा कोई रिकॉर्ड चेक नहीं करेगा, गलत सोच रहे हैं। अकाउंटिंग, हर चीज की अकाउंटिंग जरूरी है, हिसाब किताब, हिंदी में बोले हिसाब किताब। आप जो भी कर रहे हैं सबका रिकॉर्डिंग है, हिसाब किताब है। डर लगा कि नहीं लगा? लग रहा होगा डर कुछ लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बंदा बैठा है ना, वो चाहे तो आप क्या वेबसाइट खोल रहे हो क्या नहीं खोल रहे हो सब कुछ देख सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इतना आसान नहीं है, बट जो एक्सपर्ट होते हैं, जो उन्हें मालूम है, लूप होल कर सकते हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहें, चाहे घर से इंटरनेट कर रहे हो, चाहे कॉलेज से कर रहे हो, चाहे मोबाइल से कर रहे हो, AAA सर्वर इज द मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। अगर यहाँ पे नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, वो पीछे जिसने दिया है ना, BSNL ने, जो आप प्रोवाइडर है ना, उसके पास भी लगा हुआ है AAA, वो सारी इंफॉर्मेशन भी रखता है। लेकिन चूंकि लोकल लेवल पे मैं कर रहा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन गई। तो दिस इज द AAA सर्वर। समझ में आया आपको? अब आप यस सवाल सर। मुझसे पूछिए, आप कुछ स्पीड के बारे में समझ में आया? स्पीड अगर मैं कोई बाउंड्री नहीं लगाता ना, वो केस अलग हो जाता। मैंने बाउंड्री लगा दी तो सॉफ्टवेयर में यू कैन मैनेज स्पीड, क्या वेबसाइट खोल सकते हो, क्या नहीं खोल सकते हो, किस टाइम इंटरनेट नहीं कर सकते हो, दिस इज आल्सो पॉसिबल। दिस इज AAA सर्वर। इसका लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, लोकल में कुछ लोग इसको BPN भी बोल देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जानबूझ के हम लोग कमजोर बनाते हैं आपके लिए, क्या कहते हैं, छुपी हुई बात बताते हैं, जानबूझ के कमजोर बनाते हैं कुछ लड़कों को खुश करने के लिए। सर हमने तो BPN तोड़ दिया और हम चले गए, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के होंगे जो खुश होते होंगे, अरे हमने तो BPN पार कर दिया, बाहर करके हमने ऑर्डर कर लिया। हमने तो जानबूझ के कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिकॉर्डिंग नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग राउटर के अंदर भी होती है, कीप इन द माइंड, ठीक है। एनी मोर, इस तरह से बहुत सवाल हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई सवाल हो कुछ ऐसे अभी जो बताया, तो एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या मिस रह गया, तो मैं उसको हिसाब से फिर आगे कल बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं 1:30 बजे के आसपास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।